हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। आपके और आपके पर्सन के बीच में चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है करंटली, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप या जेंडर के लिए या कोई भी स्पेसिफिक जोडी साइन के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें आप लोग। और जो लोग मुझे ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, सो स्टे ब्लेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, मेरे इंस्टा की भी और मेरे ईमेल की आईडी दोनों की, चेक कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है ये हमारे पास रिवर्स कार्ड आया है। आई फील ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन को लगता है कि आपके बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको ये क्लियर करना चाहते हैं, बट क्लियर करने का ऐसा लग रहा है टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या फिर उनको लगता है कि आपके और इनके बीच में जो चीज़ें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बनी है, उसको ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे कन्फेस करना चाह रहे हैं आपके सामने, किसी तरह से कुछ ट्रुथ रिवील करना चाह रहे हैं, बट कह नहीं पा रहे। या तो इस इंसान का थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, यस, अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कुछ करना चाह रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लाइक ये पर्सन सोच रहे हैं बट वर्बली अभी चीज़ों को इनको लगता है कह नहीं पा रहे। यस, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें फेल हो चुकी हैं। कम्युनिकेशन में ये पर्सन फेल रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल इस पर्सन को लगता है कि इनकी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई शायद कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अनकन्फेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लाइक अनकन्फेस कुछ लोगों की यहाँ पे फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की साइड से, या बट लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। इट्स अ टाइमलेस एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल एनर्जीज। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें, देखते हैं आपके जो भी पर्सन है माइंड में वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से ही देखूंगी। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील यहाँ पे आप दोनों की वर्किंग फील्ड सेम है, अदरवाइज यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना आपकी या तो टीम लीड कर रहे हैं, अदरवाइज आप इस पर्सन की मैनेजमेंट में हो। अब आपने देखना है कि क्या चीज़ आपसे रिलेट कर रही है। बट आई फील दिस पर्सन कुड बी योर लीडर, टीम लीडर, या फिर किसी भी तरह के आपके किसी वर्किंग फील्ड में लीडर हो सकते हैं। बट इस टाइम एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना आपके और इनके बीच में कोई ना कोई या तो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट लीडर, टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर आप के साथ मिलके कोई इस पर्सन की कोलैबोरेशन इस टाइम चल रही है, जिसमें कोलैबोरेशन के बीच में या ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन और ड्यूरिंग द वर्क पीरियड किसी ना किसी तरह से ये इंसान जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए हैं। लाइक आप इनको अट्रैक्ट कर गए हो, या तो इनको काम करके आपके साथ अच्छा लगा है, या फिर आप सेम टीम में एज अ को वर्कर काम कर रहे हो, या फिर कुछ लोग कर चुके हो, या फिर कुछ कर रहे हो। तो ये इंसान जो भी है ना वो आपको पसंद करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि इनको आपका एक जो वर्क का आपका जो रेपुटेशन है वो इनको काफ़ी अच्छा लगा कि आप बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्टिव हो, टीम को लेकर भी, टीम के मेंबर्स को लेकर भी, और वैसे भी आप जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल हो। लाइक आप लोग या तो हेल्प कर रहे हो, या फिर आपने हेल्प हमेशा की है दूसरों की एज अ टीम मेंबर। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी तरफ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो कुछ इस टाइम क्रिएटिव सोच रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्लान करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एज अ रिलेशनशिप में किस तरह से इन्वॉल्व होने की।
बट आई थिंक इट कुड बी अ वर्क प्लेस रोमांस और वर्क प्लेस अफेयर। या नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो भी आपके साथ मोमेंट्स जो भी स्पेंड कर रहे हैं ना, इनको काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ काम करके। यस, काफ़ी ज़्यादा इनको लगता है कि काम करके कंफर्टेबल फील हुआ है, तो दैट्स वाई ये इंसान जो है वो इमोशनली भी आपके साथ कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसीलिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है कोई आई साइड के ग्लासेस लगे हुए हैं, आई साइड वीक हो सकती है, दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो ग्लासेस वेयर करते हैं। सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की मुझे सिचुएशन दिख रही है। अदरवाइज 9 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे कुछ कुकिंग की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे प्रोफेशनली कुछ शेफ़ हो सकते हैं, या फिर कुकिंग स्किल्स इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। कुछ लोग मुझे बेकिंग स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लाइक केक्स, पेस्ट्रीज, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कोई बेकरी वगैरह में कोई लाइक बेकरी में कोई वर्क करता है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट इस चीज़ों को साइड पे रखेंगे, प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, वो किस तरह से आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनकी ये विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। पसंद करता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा। और अब चीज़ों को किस तरह से वो हैप्पीली जो है ना आपके साथ क्रिएट करने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में ना चीज़ें ठीक हो जाएं, इनका कनेक्शन आपके साथ बन जाए। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इनको खुश कर सकते हो, और आपके साथ ये बड़ा खुशी महसूस करते हैं, हैप्पी फील करते हैं जब ये इंसान आपके साथ होते हैं, या भी जो भी आपका टाइम स्पेंड होता रहा है इनके साथ। या वी हैव इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड, बट इस टाइम सिचुएशन हो सकता है आपके बीच में एंड हुई है, और ये इस चीज़ों को एंडिंग की वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन डिसहार्ड है। बिकॉज ये चीज़ें जो आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है ना, स्पेशली जिन लोगों के बीच में, वो इंसान को काफ़ी पेन हो रही है इस ब्रेकअप की वजह से। तो अब ये इस पेन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और जो कनेक्शन आपका ऑलरेडी फेल हो चुका हुआ है उसको ये पर्सन महसूस करते हैं कि किस तरह से जो है ना इस फेल कनेक्शन को, इस फेल रिलेशनशिप को, जो कि इन्होंने खुद की है, इनकी वजह से हुई है, अब ये उसको किस तरह से दोबारा से जो है ना आपके साथ टीम बना सकते हैं, किस तरह से अच्छे से आपके साथ इस कनेक्शन में अपनी सारी सिचुएशन को या सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन कुछ ना कुछ काफ़ी कंसर्न मुझे दिख रहे हैं। बट ये पसंद आपको बहुत करते हैं। अभी तक पसंद की एनर्जी दिख रही है, बट अगर लव की आएगी तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताऊँगी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं नया। मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको अपॉर्चुनिटी दें कोई नए कनेक्शन बनाने की। तो यस, वी हैव इट्स अ टॉवर एंड वी हैव इट्स अ मैजिशियन। यस, ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन सारी सिचुएशन को आपके बीच में ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके बीच की जो सिचुएशन विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। यहाँ तो ऑल ऑफ अ सडन ये सारी आपके बीच में एंडिंग हुई है, ये पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी इस कनेक्शन की। यहाँ ब्रेकअप हो सकता है, एकदम से अचानक से हो गया, यहाँ पर इस इंसान ने आपका ट्रस्ट किसी तरह से ब्रेक किया, रिलेशनशिप निभाई नहीं है, तो उस वजह से आपको लगता है कि इस इंसान ने जो है ना वो सारा चीज़ों को ख़राब कर दिया, रुइन कर दिया। और ये सब कुछ चीज़ें ख़राब करने के बाद इनकी अपनी लाइफ में जो है विद द टॉवर काफ़ी क्योटिक चल रही है। सो ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस टाइम जो है ना इनकी ज़िंदगी भी चेंज हो सकती है, और इस कनेक्शन को भी चेंज करना है किसी तरह से विद द मैजिशियन एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये इंसान जो है ना आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन इस सारी सिचुएशन को चेंज करने की, जो राइट नाउ आपके बीच में चल रही है। यस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, जो आपके बीच में विद द टॉवर ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी हुई है। जिस चीज़ की जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं ना, उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, यू गाइस विल बी शॉक्ड। यस, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्रेकअप ने भी आपको शॉक किया है, और अब जो चीज़ें चेंज होनी है वो भी आपको शॉक करेंगी। तो मैजिकली ये पर्सन कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए ऐसा जिससे आपके बीच में स्टार्टिंग हो जाए एक नई, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि किस तरह से आपके बीच में एक टीम बन जाए, एक अच्छा आपके बीच में जो है ना वो पार्टनरशिप हो जाए। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको फील होता है कि ये आपके साथ जब से इन्होंने कनेक्शन एंड किया ना, तब से आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, तब से ज़्यादा आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ के आपके कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करने में लगे हो।
यस, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इनको फील होता है कि आप अकेले भी हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट ये इंसान अकेले बिल्कुल खुश नहीं है। दैट्स वाई कुछ आपको नया ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये ऑल ऑफ अ सडन ही होगा गाइस। अचानक से कुछ हो सकता है ऐसा कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म करेंगे ये पर्सन आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं राइट नाउ। सो नंबर 9, 10, 9, 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 39, 31, 37, 36 हो सकती है। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 30+ मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं वो है एरिस एंड जेमिनी, विर्गो, ये काफ़ी प्रोमिनेंट स्टार साइन है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। एनीहाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव चाइल्डहुड। आई थिंक ऑलरेडी आपकी इनके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप रही है। और जो भी आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप रही है या फिर आपका कोई ओल्ड कनेक्शन रहा है, वो ये इंसान जो है ना दोबारा से आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग दिख रही है इस इंसान की, जो ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है। बिकॉज आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म की हैं उसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने एक अच्छा फ्रेंड भी खो दिया, तो ये अपनी फ्रेंडशिप को भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे जो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। यस, तो एक अच्छा कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करना चाह रहे हैं आप, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है। यस, ये पर्सन आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन अपने पास्ट में ही है। लाइक ये पर्सन आप पे हैं, आपके ऊपर रुके हुए हैं, आपके अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे और ना ही ये इंसान आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप के लिए अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। सो दे रियली फील कि इनको आपके साथ चीज़ों को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए इनको फील होता है कि इनको आपके साथ रिकॉन्साइल करना है। यहाँ पे 6 की एनर्जी भी है, ये भी 6 है। 66 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पर्सन के सोलमेट हो। यस, सो दिस पर्सन रियली वांट कि किस तरह से आपके बीच में रोमांटिक कनेक्शन बने, और हो सकता है ये आपके पहले फ्रेंडशिप थी उसके बाद आपका रोमांटिक सीन बना है। सो अभी भी स्टिल ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक तो फ्रेंडशिप को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ग्रो करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी, जिनके लिए ये दोबारा आपके साथ पास्ट में आना चाहते हैं। लाइक पास्ट में इन अ सेंस कि पास्ट जो आपका रहा है ना, ये चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ रिश्ता बने, किसी और को नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते, आप ही के साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट में ही है। और ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना, तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है। वी हैव इट्स अ टेलीफोन। मे बी ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। दे रियली वांना कांटेक्ट यू, दे रियली वांना कम्युनिकेट यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, वर्बली आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना, स्टार्टिंग पे एक कार्ड आया था एस ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन आपके बीच में ये पर्सन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही, वर्बली नहीं कुछ कह पा रहे, सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। तो थ्रोट चक्रा इस इंसान का डेफिनेटली ऐसे लग रहा है या तो इस टाइम ये एक्टिवेट करने की पोजीशन पे लगे हुए हैं, और आप भी मैनिफेस्ट करो कि ये इंसान का थ्रोट चक्रा जो है वो ओपन हो जाए। यस, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी फ़ोन पे या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है वो बेल जो है वो रिंग होने वाली है, और इस इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा, या कोई वॉइस मैसेज आ सकता है, या कोई वैसे ही टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली ये इंसान रीच आउट करने से पहले आपसे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करके क्लियरली आपके साथ कुछ ना कुछ बात करेंगे। यस, आने से पहले आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, बिकॉज इनको फील होता है कि 2 वे स्ट्रीट है। आप की तरफ आना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको आइडिया हो सके कि आप भी इनके साथ दोबारा से चाहते हो रिश्ता बनाना, आप भी इनके साथ बिगनिंग करना भी चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो उसकी वजह से ये पर्सन मेक श्योर करेंगे कि आपसे कांटेक्ट करके कि आप बात करना चाहते हो इनसे, या आप बात करते हो तो किस वे में करते हो, तो आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए। यस, सो नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 21, 29,
23, 27, ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट आई फील ये पर्सन जो भी है ना वो दोबारा से आपको रिकॉल करना चाह रहे हैं, और जो भी कुछ आपके बीच में ऑलरेडी रोमांस रहा है ये पर्सन दोबारा से उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं बेसिकली। सो कम्युनिकेशन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपसे बात करनी है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके बीच में अगर कुछ चीज़ें ऐसी कन्फ्यूजिंग चल रही हैं या फिर चीज़ें कुछ इनको फील होता है क्लियर करनी चाहिए, या फिर अपनी फीलिंग्स जो अनकन्फेस हैं उनको कन्फेस करना है, तो ये आपसे उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और लाउडली बात करेगा। लाइक ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को सही से, ओपनली, बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स सी मोर गाइस, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लाइब्रेरी। कुछ लोगों को हो सकता है ये पर्सन लाइक स्पाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इस टाइम इनको लगता है कि कुछ सीक्रेट्स आपके बीच में चल रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको लगता है कि आपकी तरफ से छुपी हुई हैं, तो उसके बारे में दिस पर्सन रियली वांट सम इंफॉर्मेशन। एंड फॉर सम ऑफ यू एनर्जी ये भी आ रही है कि ये इंसान जो है ना रिलेशनशिप के रेलिवेंट के एक सक्सेसफुल को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं किसी रिलेशनशिप को, उस कुछ उनके बारे में ना रिसर्च कर रहे हैं। लाइक कोई बुक्स हो सकती हैं या किसी ऐसी चीज़ को स्टडी करना जिससे ये इस कनेक्शन को या फिर किसी भी लविंग रिलेशनशिप को आपके साथ जो बनाना चाहते हैं उसको सक्सेसफुल बनाएं, उसके बारे में ये पर्सन मुझे रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आपकी तरफ आने से पहले ये पर्सन सीखना चाहते हैं कि किसी भी रिलेशन को, रोमांटिक रिलेशनशिप को स्पेशली किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह से अच्छे से पार्टनर के साथ चल सकते हैं, उसके बारे में मुझे लग रहा है ये स्टडी कर रहे हैं कुछ। यस, बिकॉज ये एक लाइब्रेरी है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, एंड फॉर सम ऑफ यू 28 भी एज हो सकती है, 38 भी एज हो सकती है, 28 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे। Anyhow, let's see more. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इस पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बारे में एक्सपीरियंस ले रहे हैं ये अपना, ताकि आगे जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ बात करनी है या कनेक्शन को बनाना है ना, तो फिर एक फ्लो में, एक अच्छे वे, बेटर वे में चल सके आपके साथ ये पर्सन। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं एंड देन मैं देखूँगी उनका नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ फाइन प्रिंट। यहाँ पे गाइस अगेन वही एनर्जी आई है कि ये इंसान जो भी है ना, ये कुछ ना कुछ चीज़ तो ढूंढ रहे हैं आपके बारे में। आप तक आने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को जो है अज्यूम कर रहे हैं आपकी साइड से कि आप क्या चाहते हो, लेकिन बहुत केयरफुली जो है ना ये पर्सन शायद आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आप में डीपली ये इंसान जो है ना वो खो जाना चाहते हैं आपके बारे में। डीपली ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको जानना है कि आप कैसे इंसान हो बाय नेचर, पर्सनैलिटी आपकी क्या है, उसके बारे में ये पर्सन जानना चाह रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन को आपके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, सो करीब आना चाहता है ये पर्सन आपके बेसिकली। तो इनको महसूस होता है करीब आने के लिए जो है ना पहले इनको आपसे बात करनी है और रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्गली बिल्ड करना है। बिकॉज़ ये कुछ लोग आपको एज्यूम कर भी रहे हैं ना, आपके बारे में कुछ नॉलेज ले रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी से भी ले रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको सही कोई एक्यूरेटली उनको कोई आपके बारे में बता नहीं रहा। एंड कुछ लोग जो स्टडी कर भी रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कुछ मटेरियल, तो उनको उसमें भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं।
यस, बट दे आर स्पाइंग यू। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि ये इंसान आपको ज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन ये फिगर आउट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे कि आप कैसे इंसान हो, बिकॉज इनको फील होता है अनटिल और अनलेस ये आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक आपके करीब नहीं आएंगे तब तक ये आपके बारे में प्रॉपरली नहीं आइडिया लगा सकते कि आप कैसे इंसान हो, या फिर आप इनके साथ किस वे में अटैच होना, कितनी इंटेंसिटी के साथ अटैच होना चाहते हो या अटैच हो सकते हो। विर्गो स्टार साइन भी मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में लेकिन जान नहीं पा रहे, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं। ये इंटरेस्ट है इनको आप में, दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि आप किसी के बारे में जानना तभी चाहते हो जब आपको उस इंसान में इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट किस में होता है? जो आपको अच्छा लगता है। तो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। नंबर 7 मैंने आपको बताया, आई थिंक यानी नंबर 7 7 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, या क्या मूव ले सकते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन मुझे अभी नेक्स्ट मूव लेते हुए दिख तो नहीं रहे, बिकॉज इनको है रिजेक्शन का डर। यहाँ तो रिजेक्शन का कुछ लोगों का डर है कि कहीं इन्होंने ऑलरेडी मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो आपकी की है, उस वजह से एक तो आपको लेकर फेयर ऑफ लॉस भी है कि कहीं आपको हमेशा के लिए खो ना दें। अदरवाइज़ इनको है कि आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खुद इस चांस को मिस किया। सो दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। अभी इस पर्सन को और टाइम चाहिए, एटलीस्ट 4 मंथ्स का इस पर्सन को टाइम चाहिए अभी सोचने का। तो 4 मंथ्स में मुझे नहीं यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसी की तरफ से दिख रहे कि कोई इंसान आपकी तरफ मूव भी लेगा। यस, बिकॉज जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं मैंने तो आपको वही बतानी है, कोई यहाँ पे अपने पास से शुगर कोट नहीं मैंने करना। आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द एनर्जीज। 4 नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 4 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 999 की एनर्जी है। आपके बीच में ये जो सारी सिचुएशन चल रही है ये उसको एंड तो करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए मेक श्योर नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बट नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है ये इंसान अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं अपने आप को मेंटली फिज़िकली हील करने का। थोड़ा सा इनको रेस्ट चाहिए, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी एंजाइटी में चल रहे हैं। बट इनको लगता है विद द 4 ऑफ कप्स आपको नहीं, लाइक पास्ट के ऊपर ये पर्सन है, अनहैप्पी भी हैं, बट इनको लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो और ये पर्सन और ज़्यादा अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड या डिप्रेसिव ना हो जाए अपनी लाइफ में। तो रिजेक्शन के एक फेयर ऑफ लॉस है इनको, आपका भी, और आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फेयर है कि ये एक जो लास्ट चांस रह गया वो भी इनसे मिस ना हो जाए या खो ना देंगे इस चांस को, कि फिर हमेशा के लिए आपके पास आने का या फिर आपके साथ रिलेशन बनाने का इनके पास कोई चांस रहे ही ना। तो दैट्स वाई अभी आपके पास जो है ना ये पर्सन नहीं आना चाहते, अभी कोई मूव नहीं लेना चाह रहे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ना आपके बारे में जानना है, क्योंकि ये भी आपके बारे में जान नहीं पा रहे। सो बहुत केयरफुली ना ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि ये ज्यूम कर नहीं रहे प्रॉपरली, खो नहीं पा रहा इनसे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में हिडन है जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं, और उनको लगता है उन चीज़ों को मेक श्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ चीज़ें इनको लगता है अभी छुपी हुई हैं आपके बीच में, या तो आप सीक्रेटिव हो, दैट्स वाई। बट बहुत कुछ है यहाँ पे इनको लगता है कि छुपा हुआ है, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे, दैट्स वाई। हो सकता है इसी बारे में जानना चाह रहे हैं कुछ लोग शायद, कि ये जो इन्होंने खुद आपकी इस चांस को मिस किया, कहीं आप भी इनको रिजेक्ट करके इस चांस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। लेकिन ये एंजाइटी में है पर्सन आपको रिजेक्ट करके, इनकी लाइफ में नई इनको चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, लेकिन ये पर्सन को नई अपॉर्चुनिटी चाहिए ही नहीं है, इनका सारा फोकस जो है वो पास्ट पे है। सो दे रियली नीड सम टाइम, क्योंकि एक्शन का मुझे अभी कोई मूड नहीं दिख रहा इस पर्सन की साइड से। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा, परेशान ना होइएगा, पॉजिटिव रहिएगा और मैनिफेस्ट करते रहिएगा और अपने ऊपर फोकस करते रहिएगा।
Yeah, so this is your reading. I will see you tomorrow. Bye.